एक ऐसे लीडर को जो है वो रावण बोलने की कोशिश कर रहा है, जो मोहब्बत की पैगाम को फैला रहा है, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक घूम रहा है, जो लोगों में आवाम में जा रहा है, उनके दुख दर्द को समझ रहा है, जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जो ट्रक चालकों के पास जा रहा है, जो जो मोटर व्हीकल जो बनाते हैं उनके पास जा रहा है, जो धक्का मुक्की करते हुए ट्रेनों में मेट्रो में चलने की कोशिश कर रहा है और जो कुल्ली बनने की कोशिश कर रहा है। यानी कि लोगों के जो है करेक्टर हैं, लोगों के जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें वो सब समाहित होके वो दिखाना चाहता है कि देखो देश कैसे चलाया जा सकता है, देश का नेता कैसा होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा। और एक रावण शिव भक्त था, रावण जो है लेकिन शिव भक्त था, लेकिन एक उसकी गलती की वजह से रावण का विनाश हुआ। मोदी को जो है एक जो है देशभक्त, बाकी लोग बोलते थे जो पीएम बन गया, तो पप्पू जो था पप्पू है, और जो नेता था वो राहुल गांधी है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जुमलेबाज है, उसको जुमलाबाज ना कहा जाता तो ये जो है मनहानि है, ये गलत है। ये गलत है। ये गलत है। अगर मानिए कि हम जुमलेबाज हैं, तो हमें जुमलेबाज कहा जाए तो ये उपाधि है हमारी ना भाई, ये उपाधि है उनकी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हैं। इस तरीके से इन दिनों एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां पर राहुल गांधी को रावण की तुलना कर दी गई है, रावण से तुलना कर दी गई है। और इसके साथ ही बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेज अकाउंट से ये शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज इवल, एंटी धर्मा, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। यानी कि नए एज का जो रावण है, नए युग का रावण राहुल गांधी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बुराई है और ये धर्म के विरुद्ध है, राम के विरुद्ध है, और कहीं ना कहीं इनका जो लक्ष्य है भारत को खत्म करना है। और आज इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील औरंगजेब खान जी। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जो प्रॉब्लम इस बात की है कि जो आज का रावण जो है, राम अपने आप को बोलने लगा है। जब रावण ही राम बोलेगा अपने आप को, तो हम उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अब सोच सकते हो कि देश की दशा क्या है, देश की स्थिति क्या है, देश किस दशा में जाएगी जब रावण राम बोलेगा अपने आप को और राम को रावण बोलेगा। तो जस्ट उल्टा हो रहा, अपोजिट हो रहा। और ये मोदी गवर्नमेंट में ऐसे ही होना था। आप देख रहे हो कि चारों देश में क्या हो रहा है आजकल, आज स्थिति क्या है। आप एक ऐसे लीडर को जो है वो रावण बोलने की कोशिश कर रहा है, जो मोहब्बत की पैगाम को फैला रहा है, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक घूम रहा है, जो लोगों में आवाम में जा रहा है, उनके दुख दर्द को समझ रहा है, जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जो ट्रक चालकों के पास जा रहा है, जो जो मोटर व्हीकल जो बनाते हैं उनके पास जा रहा है, जो धक्का मुक्की करते हुए ट्रेनों में मेट्रो में चलने की कोशिश कर रहा है और जो कुल्ली बनने की कोशिश कर रहा है। यानी कि लोगों के जो है करेक्टर हैं, लोगों के जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें वो सब समाहित होके वो दिखाना चाहता है कि देखो देश कैसे चलाया जा सकता है, देश का नेता कैसा होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा। और एक ऐसा इंसान जो केवल नफरत का बीज बो रहा है, देश में दंगा फसाद की बात कर रहा है, उल्टे सीधे बातें करता है, और उसमें मंदिर मस्जिद के सिवाय कुछ नहीं है उसके पास। जिस इंसान के पास ये होने चाहिए, जिस पीएम के पास ये होने चाहिए कि आज देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, आज आने वाले युवा हमारे कितने अच्छे हों, हमारे देश में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हो, अच्छे अच्छे व्यवसाय हो, लोगों को रोजगार मिले, जिससे कि बच्चे मजबूत हो, देश मजबूत हो, महिलाओं का जो है सशक्तिकरण हो, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, और उनकी बचाव हो, उनकी रक्षा हो। इस पे बातें होनी चाहिए। लेकिन हमारा पीएम कुछ और बात कर रहा है। अब पीएम, जिस देश ने हमेशा सहिष्णुता का साथ दिया है, जिस देश ने हमेशा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम का पालन किया है और लोकतंत्र में विश्वास किया है, जिस देश ने हमेशा जो गंगा जमुना तहजीब को लेकर चलने की कोशिश की और मोहब्बत की पैगाम दिया है, लोगों को चलने को सिखाया है, हमारे पीएम जो स्टेज पे जाकर वहाँ से झूठ बोलते हैं और वो इलेक्शन की कैंपेन करते हैं। वो देश, जिस पीएम को, जिस देश के नेता को, लीडर को ये होना चाहिए कि देश के विकास की बातें करे, वो जो 24 घंटा इलेक्शन मूड में रहता है, इलेक्शन की बातें करता है, नफरत की बातें करता है, हिंदू मुस्लिम की बातें करता है ना, और वो तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। तो अब इसमें क्या है कि रावण का, वो तो आपको मालूम ही है, रावण शिव भक्त था, रावण जो है लेकिन शिव भक्त था, लेकिन एक उसकी गलती की वजह से रावण का विनाश हुआ। उसी तरह इस रावण का भी विनाश होगा और बहुत जल्द विनाश। बीजेपी ये भी कह रही है कि ना राहुल गांधी का सिर्फ लक्ष्य है भारत को खत्म करना, भारत को डिस्ट्रॉय करना। तो वो तो लोग देख रहा है कि कौन लक्ष्य, किसका लक्ष्य देश को बनाना है और किसका दे। मुझे आज पीएम साहब जो हमारे लीपापोती विकास की ही बात करते हो, आप ये बताइए जो विकास क्या होता है? विकास क्या होता है? एजुकेशन होता है,
विकास जिस देश का ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे बनता है? उसके एजुकेशन से बनता है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बनता है, उसके जॉब पैटर्न से बनता है, ये सबसे बनता है ना। लेकिन आज हमारे देश की क्या हालत है, हमारे देश की क्या हालत है ना। लेकिन पहले पप्पू की उपाधि थी, पहले पप्पू से तुलना की जाती थी कि पप्पू है राहुल गांधी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और अब रावण कह दिया। अफसोस इस बात की है कि जो पप्पू था उसको लोग मोदी बोलते थे, लेकिन आज मीडिया को ये पता चल गया कि पप्पू मोदी था, लेकिन मोदी को जो है एक जो है देशभक्त बाकी लोग बोलते थे, जो पीएम बन गया। तो पप्पू जो था पप्पू है, और जो नेता था वो राहुल गांधी है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव, तो लोग तो समझ गए ना, मध्य प्रदेश में अगर वाकई में राजस्थान, मध्य प्रदेश लोग तो ये समझ गया, लोग ये समझ गए कि रावण कौन है देश के लिए। देखिए रावण क्या है, विनाश कौन कर रहा है, देश को बर्बाद कौन कर, लोग को पता चल गया कि ये भाजपा है। और उसका रावण कौन है, उसके 10 सर किसका है, कौन कौन है इसमें लिप्त है। तो मध्य प्रदेश में आप देखो कि वहाँ कांग्रेस जीत रही है। वो केवल जो है राहुल गांधी, जो राम की उपाधि जो राहुल गांधी को दी जा रही है, जो बीजेपी को छोड़ के बाकी जो दे रहे हैं, मोहब्बत की जो दुकान खोले उसी की जो है वजह से आज देखो एमपी जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं। आने वाला हरियाणा के इलेक्शन भी जीतेंगे, उसके बाद 24 के इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। ये सब राहुल गांधी की राम की उपाधि की वजह से, ये रावण जो है रूपी जो है जो सरकार बैठी है उसकी वजह से नहीं। तो राहुल ये बताओ कि इस देश का किसी भी घर का संपूर्ण विकास कब होता है? जब संपूर्ण विकास उस समय होता है जब घर के एक एक सदस्य के विकास हो, घर के एक एक सदस्य मजबूत हो। तो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर जो मजलूम है, जिसको परेशान किया जाए, जिसको मारा जा रहा है, आप वो कौन है? ओबीसी, दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, और बाकी जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के जो कमजोर तबका है वे हैं। आज देखो वाकई में अगर ये न्याय की बात करते हैं तो जो देवरिया में जो कांड हुआ, बाबा जी देवरिया में जो कांड हुआ, जो यादव समाज वहाँ पे है, उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। वो कितनी गुहार लगा रही है, मंत्री जी हमारे सीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है। अब बाबा जी लोग जो थोड़ा सा भी गुहार नहीं ले, बाबा जी की बातों को उनके कानों तक चली गई। तो आप देख सकते हो कि SC ST OBC के साथ क्या हो रहा है। आज देखो जो पूरे देश में 28 जो हाई कोर्ट है, उस 28 हाई कोर्ट में कितने OBC है, कितने जो है आपको दलित हैं, कितने माइनॉरिटी हैं। आप जितना सेक्रेटरिएट हैं, आप माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसको बताया था कि 97% जो है केवल जनरल है, और 3% केवल OBC या दलित है, जिनकी पॉपुलेशन मात्र 10 से 12% है। तो जिनका 10 से 12% है वो 97% है, और जिनका जो है लगभग 82% जिसकी भागीदारी है, पॉपुलेशन है, वो 3% है। क्यों भाई? आखिर क्या आती? इस देश का विकास है क्या? इस देश की नीति है क्या? तो मोदी जी अगर वाकई में देश के विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि देश विकास हो, फले फूले मजबूत होते, एजुकेशन में काम करे, बच्चों को जो है ये मंदिर मस्जिद और नफरती बयान से हटा के उन्हें एक रोजगार की तरफ, एक नई सोच की तरफ उन्हें लेके जाएं। और वो प्रधानमंत्री को जुमला बॉय कह देते हैं, प्रधानमंत्री को जुमला बॉय कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। भाई जो जुमलाबाज, देखिए ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। जो जुमलेबाज है उसको जुमलाबाज ना कहा जाए तो ये जो है मनहानि है, ये गलत है। ये गलत है, ये गलत है। अगर मानिए कि हम जुमलेबाज हैं, तो हमें जुमलेबाज कहा जाए तो ये उपाधि है हमारी ना भाई, ये उपाधि है उनकी, तो उपाधि उनको लोग दे रहे हैं कि भाई जुमलेबाज हैं। तो कितनी गर्व की बात है कि हमारा PM जुमलेबाज है। आखिरी सवाल ये है कि अब जो है राहुल गांधी का आप जो है इसे प्रमोशन मान रहे हैं, डिमोशन मान रहे हैं? क्योंकि पिछले देखे जाए तो पप्पू से नवाजा गया था, इस बार रावण पर आए, पप्पू की छवि जो है धूमिल हो गई है, मान रहे हैं? पप्पू अब हटा दिया है, बीजेपी खुद पप्पू अब भूल गई है। देखिए रावण एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी जी कभी पप्पू नहीं थे। राहुल गांधी जी देश के माननीय हमेशा नेता थे, देश के चहेते थे। इस चहेते से इन्होंने जो है राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए इन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपया लगाए। जिस 1000 करोड़ रुपया में आज जो है गरीबों के लिए व्यवसाय बन आ जाता, उनके लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां बन जाती, और भी कई सारे कार्य हो जाते, डेवलपमेंट हो जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते। तो उस चीज़ पर राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए किए।